भूतिया हवेली। एक साया जो लौट आया। रात का समय था। घड़ी में 12 बजने वाले थे। वीरान रास्ते के किनारे खड़ी 100 साल पुरानी हवेली अंधेरे में भी अपनी खौफनाक मौजूदगी दर्ज करा रही थी। लोग इसे अमावस हवेली कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यहां अमावस्या की रात कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अतीत की परछाइयां पिछले 50 वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। पहले यहां ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली श्मशान बन गई। लोग कहते हैं कि उस रात भूतिया साया पूरे परिवार को निगल गया था। तब से यहां जो भी आया वो या तो मर गया या फिर पागल होकर लौटा। हिम्मत का इम्तिहान रवि, एक पत्रकार, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। उसके दोस्त चेतन और सौरभ उसे मना करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। आखिरकार तीनों दोस्त अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। दरवाजे पर लगी लोहे की जंजीरें जंग खा चुकी थीं। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी सर्द हवा पूरे माहौल में फैल गई। अंदर घुप अंधेरा था। तीनों दोस्त अंदर गए और टॉर्च की रोशनी से दीवारों को देखने लगे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने खून से कुछ लिखा हो। भूत का आह्वान। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे। रवि ने साहस दिखाते हुए एक टॉर्च से आगे का रास्ता रोशन किया। अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी, लंबी, डरावनी, लाल आंखों वाली, और फिर एक जोरदार चीख गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए? चेतन और सौरभ के होश उड़ गए। सौरभ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। परछाई अब उनके करीब आ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन भयानक थी। मौत का साया। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, जिसकी वजह से यह हवेली वीरान हुई, तुम उसी से बात कर रहे हो। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी। तीनों दोस्त अब तक समझ चुके थे कि वे फंस चुके हैं। चेतन ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी भूत की चीखें तेज हो गईं। हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं, जमीन कांपने लगी, और फिर अचानक सन्नाटा। दरवाजा खुद खुल गया। तीनों दोस्तों ने भागकर हवेली से बाहर छलांग लगा दी। बाहर आते ही हवेली से जोरदार धमाका हुआ और वह जलने लगी। लोग आज भी कहते हैं कि अमावस की रात जब हवेली की राख पर चांद की रोशनी पड़ती है, तब किसी की चीखें सुनाई देती हैं। मैं अभी गया नहीं, लौटूंगा। समाप्त। क्या आपको यह कहानी पसंद आई या इसमें कोई और ट्विस्ट चाहिए? भूतिया हवेली, लौट आया साया, भाग 2। हवेली जल चुकी थी। राख के ढेर के सिवाय वहां कुछ नहीं बचा था। लेकिन रवि, चेतन और सौरभ की आंखों में अब भी वह खौफनाक मंजर तैर रहा था। साया अभी गया नहीं। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो लोगों ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जीवित बचकर लौट आए। गांव के बुजुर्ग पंडित नारायण ने जब उनकी कहानी सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने हवेली को जला दिया, यह बहुत बड़ी भूल कर दी तुम लोगों ने। रवि ने झुंझलाते हुए कहा, बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं? वहां भूत था, हमने उससे खुद बात की। हवेली को जलाकर हमने उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पंडित नारायण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटे, तुमने उसका घर जलाया है, उसे नहीं। अब वह खुले में भटक रहा है और वह बदला जरूर लेगा। अंधेरे की वापसी रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के दरवाजे पर खून की बूंदें मिलीं तो किसी के घर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आईं। कुत्ते बिना किसी कारण भौंक रहे थे और पक्षी अंधेरे में ही उड़ रहे थे। रवि इस सबको संयोग मान रहा था, लेकिन चेतन और सौरभ बुरी तरह डर गए थे। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, चेतन ने डरते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रात के 3 बजे रवि के घर में कुछ अजीब हुआ। रवि का सामना। रवि अपने कमरे में था। उसने घड़ी देखी, 3:03। अचानक खिड़की के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांका। सामने कोई खड़ा था, एक काली छाया, लाल चमकती आंखों के साथ। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वह साया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रवि! एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। रवि कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आईने में वही परछाई दिखाई दी, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। और फिर
दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। अब तुम नहीं बचोगे, रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। घर के सारे बल्ब टिमटिमाने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। चेतन और सौरभ बाहर खड़े थे। रवि, दरवाजा खोलो। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजा खोला। जैसे ही उसके दोस्तों ने अंदर कदम रखा, कमरा सामान्य हो गया। न कोई परछाई, न कोई आवाज। तुम्हारे पीछे कौन था? रवि कांपती आवाज में बोला। जो भी था वह अब भी हमारे आसपास है। हवेली जलाने के बाद हमने उसे मुक्त कर दिया है। अब वह हमें नहीं छोड़ेगा। क्या यह साया सच में बदला लेने आया है या इसका कोई और राज है? अगला भाग जल्द। क्या आपको यह कहानी आगे पढ़नी है? बताइए, मैं इसे और गहराई में ले जा सकता हूं। भूतिया हवेली, शापित आत्मा का बदला, भाग 3। रवि, चेतन और सौरभ के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हवेली जल चुकी थी, लेकिन भूत अब मुक्त हो चुका था। रवि ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह आत्मा हमें मार डालेगी। पंडित नारायण की बात याद आते ही चेतन ने सुझाव दिया, हमें तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। वही रवि, चेतन और सौरभ के चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। सामने वही भूतियां परछाई खड़ी थीं। चंद्रिका, उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसका झुलसा हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। तुमने मेरी हवेली जला दी, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। उसकी आवाज हवा में गूंजते ही पूरा गांव कांप उठा। आत्मा का हमला अचानक तेज हवा चलने लगी। गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। एक ठंडी लहर ने पूरे माहौल को भयानक बना दिया। रवि ने डरते डरते कहा, चंद्रिका, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा घर था। लेकिन चंद्रिका की आत्मा जोर से चीखी और अचानक चेतन हवा में उठ गया। बचाओ! चेतन चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। रवि और सौरभ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे हवाओं में घुमा दिया। चेतन की आंखें पलटने लगीं, मानो वह दम तोड़ने वाला हो। तांत्रिक का उपाय तभी पीछे से भैरवनाथ तांत्रिक आ गए। उनके हाथ में एक चमकती हुई माला थी। उन्होंने जोर से कुछ मंत्र पढ़े और हवा में राख फेंकी। ओम नमः काल रूपाय। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, चेतन जमीन पर गिर पड़ा और चंद्रिका की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम मेरी शांति में बाधा नहीं डाल सकते। भैरवनाथ ने कहा, चंद्रिका, तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन बदला लेने से तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। सच्चाई सामने आई। चंद्रिका जोर से रोने लगी। मेरी आत्मा अमर है, क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा रह गया था। मेरे पिता ने मुझे जिंदा जला दिया था और मैं उस प्रेमी का इंतजार कर रही हूं जो कभी वापस नहीं आया। रवि ने तुरंत पूछा, तुम्हारा प्रेमी कौन था? चंद्रिका की आंखों से खून के आंसू टपक पड़े। वह ठाकुर के नौकर का बेटा था, रमेश। सभी चौंक गए। बाबा धर्मदास बोले, रमेश? वह तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर चला गया था। प्रेम का पुनर्जन्म? भैरवनाथ कुछ सोचने लगे, फिर बोले, अगर चंद्रिका की आत्मा को शांति चाहिए तो उसे उसका प्रेम वापस देना होगा, लेकिन रमेश तो मर चुका है। तभी अचानक चेतन ने अजीब तरह से सिर उठाया। उसकी आंखें बदल गईं और उसने कहा, मैं रमेश हूं। सभी स्तब्ध रह गए। क्या चेतन पिछले जन्म में रमेश था? आत्मा को मुक्ति मिली? चंद्रिका ने कांपते हुए चेतन की ओर देखा। उसकी आत्मा अब नरम हो रही थी। रमेश, तुम आ गए? चेतन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, हां चंद्रिका, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चंद्रिका की आत्मा धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगी। उसकी जलती हुई चमड़ी ठीक होने लगी। हवाओं में अब शांति थी। अब मैं मुक्त हूं। और फिर एक रोशनी का झटका हुआ और चंद्रिका की आत्मा गायब हो गई। अंत या एक नई शुरुआत। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन रवि, चेतन और सौरभ जानते थे कि वे मौत के कितने करीब थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में चेतन पिछले जन्म में रमेश था, या यह सिर्फ आत्मा का प्रभाव था, या फिर चंद्रिका की आत्मा फिर लौटेगी? समाप्त। अगर आप इस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बताइए, मैं इसे और भी रोमांचक बना सकता हूं। भूतिया हवेली, पुनर्जन्म का रहस्य, भाग 5। गांव में अब शांति थी।
हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन चेतन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर अकेले बैठा रहता, अजीब अजीब बातें करता और कभी कभी आधी रात को चौंक कर उठ जाता। रवि और सौरभ उसकी हालत देखकर परेशान थे। एक दिन रवि ने हिम्मत करके पूछा, भाई तुझे क्या हो गया है? चेतन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे सपने आते हैं, चंद्रिका मुझे बुला रही है। रवि और सौरभ सन्न रह गए। क्या आत्मा मुक्त हुई थी? सभी को लगा था कि चंद्रिका की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन चेतन का यह हाल देखकर लग रहा था कि कुछ अब भी बाकी था। भैरवनाथ तांत्रिक से मिलने पर उन्होंने कहा, आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन चेतन का इस जीवन से पुराना कोई रिश्ता है। यह पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। रवि ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करें? तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और बोले, हमें एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा। चेतन को वहां ले जाना होगा जहां चंद्रिका की आत्मा आखिरी बार देखी गई थी। हवेली का खंडहर। रात के समय रवि, सौरभ और भैरवनाथ चेतन को लेकर हवेली के जले हुए खंडहर में पहुंचे। हवेली अब सिर्फ राख और टूटी दीवारों का ढांचा बन चुकी थी। भैरवनाथ ने चारों ओर पवित्र धागा बांधा और मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर अजीब सी गूंजने लगी। चेतन की आंखें सफेद हो गईं और वह खुद ब खुद खड़ा हो गया। फिर उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, चंद्रिका, मैं आ गया हूं। आत्मा की वापसी। अचानक राख के ढेर से धुआं उठने लगा। उसी जगह से एक परछाई प्रकट हुई, वही चंद्रिका, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से अलग था। वह अब विकराल नहीं बल्कि शांत और सुंदर लग रही थी। रमेश, तुमने मुझे बुलाया? सभी हैरान थे। चेतन के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। हां, चंद्रिका, लेकिन मैं अब रमेश नहीं हूं। यह मेरा नया जन्म है। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है, लेकिन मेरा प्यार अधूरा था और जब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बना लेती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मृत आत्मा का प्रेम इतना कहते ही चंद्रिका की आत्मा चेतन की ओर बढ़ने लगी। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन चेतन ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बाबा, मुझे उसे जाने देना होगा। चंद्रिका की आत्मा धीरे धीरे चेतन के शरीर में समाने लगी। रवि और सौरभ डर के मारे पीछे हट गए। कुछ ही पलों में चेतन की आंखों का रंग बदल गया। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर एक जोरदार चमकदार रोशनी हुई। अंत या एक नया जन्म। जब रोशनी